जय हिंद। अपना टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो एग्जाम्पल के साथ में। यह एग्जाम्पल मैट्रिक के एग्जाम में पूछता है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। अब यहाँ पे देखेंगे वास्तविक संख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को पूछेगा कितने वर्गों में बांटा गया, तो 2 वर्गों में। कितना वर्ग में? 2 वर्गों में बांटा गया। पहला किसका? परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। और दूसरा जो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अगर कोई आपसे पूछता है कि वास्तविक संख्या को कितने वर्गों में बांटा गया, तो 2 वर्गों में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पहचान 3 तरीके से किया जाता है। ठीक है, जो पहला है रूट वाले, दूसरा दशमलव और तीसरा p/q के रूप में। ठीक है, जो पहला जो पहचान है रूट वाला देखेंगे। क्या? रूट। जो रूट है वो। दूसरा जो इसका पहचान है डेसिमल है। क्या? डेसिमल। जो तीसरा है p/q। 3 तरीकों से पहचान होता है ये जो संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, 1 नंबर में देखो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या। और एक तरफ लिखते हैं अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। देखो इसमें एक परिभाषा क्या बोलता है कि रूट वाली वैसी संख्या। रूट वाली वैसी संख्या, वैसी संख्या जिनका या जिसका पूरा पूरा, जिसका पूरा पूरा वर्ग है, जिसका पूरा पूरा वर्ग है, तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। उसे परिमेय संख्या कहेंगे। हाँ, और देखो ये तरफ क्या आता है दोस्तों? इस रूट वाली वैसी संख्या, वैसी संख्या जिनका पूरा पूरा वर्ग ना हो, वर्ग ना हो, तो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल में समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहेंगे? रूट वाली वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्ग हो, तो उसे क्या कहेंगे? परिमेय। और जिस संख्या का पूरा पूरा वर्ग ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे जैसे ये बोलेगा √4, तो √4 परिमेय है या अपरिमेय है? तो √4 जो 4 किसी का वर्ग है या नहीं है? 2 का है, तो मतलब √4 क्या है? परिमेय हो जाएगा। अब यहाँ पे बोलता है कि √3, तो √3 जो है किसी का वर्ग है? नहीं है। तो जब किसी का वर्ग नहीं है तो वो क्या होगा? परिमेय या अपरिमेय? तो ये हो जाएगा अपरिमेय। एग्जाम में किस तरह पूछता है जो देखो यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल की तरह दिया रहेगा, पूछेगा 7 + 3√2 ये परिमेय है या अपरिमेय है? क्या पूछ रहा है? ये परिमेय है या अपरिमेय है? तो यहाँ पे ये देखना, तो 7 तो ये पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं, परिमेय है, ये परिमेय है। जो रूट, जिस पर रूट नहीं है, जो सब परिमेय है। लेकिन √2 किसी का वर्ग है या नहीं है? वर्ग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि देख लो, तुमको 4 ऑप्शन दिया गया है। नंबर 1 में क्या है? √5, नंबर 2 में 2√3, और नंबर 3 में 4 - √5, और नंबर 4 में दिया गया √16। क्या? √16। और इसमें बोर्ड है कि आप ये बताइए इनमें चारों में से कौन संख्या परिमेय है? इन चारों में से कौन संख्या परिमेय है?
तो रूट 5 परिमेय है नहीं, अपरिमेय क्यों? क्योंकि रूट 5 किसी का वर्ग नहीं, तो ये गलत। 2 रूट 3, 2 तो परिमेय है लेकिन रूट 3 परिमेय है नहीं है, तो ये भी गलत, अपरिमेय हो जाएगा। 4 माइनस रूट 5, 4 तो परिमेय है लेकिन रूट 5 परिमेय है नहीं, ये भी गलत। रूट 16 आंसर सही होगा, क्यों? क्योंकि रूट 16 है वो 4 का परिमेय है, तो यह संख्या किस में मार देना? डी में। 4 सही। ए में दिया गया है रूट 10, बी में दिया है रूट 24, सी में दिया है रूट 35 और डी में दिया है रूट 121, रूट 121। अब आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से आप ये बताइए कि किसमें कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो निम्नलिखित में 4 को दे दिया ऑप्शन और इसमें ये बता रहा है कि ए बी सी डी में आप ये बताइए कि कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं का मतलब क्या पूछ रहा है? परिमेय। तो परिमेय किसको कहते हैं? जो संख्या पूरा वर्ग हो, जिस संख्या का पूरा वर्ग हो, तो मतलब परिमेय चेक करेंगे। तो रूट 10 परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय क्यों? कि 10 किसी का वर्ग नहीं है, ये गलत हो जाएगा। रूट 24 परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय, क्योंकि रूट 24 भी किसी का वर्ग नहीं है, ये भी गलत होगा। सी में रूट 35 क्या परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय क्यों? क्योंकि 35 किसी का वर्ग नहीं है। अब आता है डी 121 किसका वर्ग है? तो 11 का, तो आंसर मार देंगे डी, हो गया। ए में दिया गया है रूट 64/81, चलो ठीक है, अंडर रूट 64/81। और बी में क्या है? 2 रूट 3। सी में क्या है? रूट 21/35, अंडर रूट 21/35। डी में क्या है? 3 रूट इंटू रूट 2। अब बोला इसमें आप ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है। चारों में से बताओ कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं का मतलब क्या पूछ रहा? परिमेय है ना। कौन सी संख्या परिमेय है ये ना हो। तो रूट 3 रूट 2 परिमेय है या अपरिमेय? अपरिमेय, क्योंकि रूट 3 किसी का वर्ग नहीं है, रूट 2 भी किसी का वर्ग नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अब रूट 21 किसी का वर्ग है नहीं है, रूट 35 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये भी गलत और ये भी गलत, क्योंकि रूट जो 2 है वो तो परिमेय है, क्योंकि रूट 3 परिमेय है अपरिमेय, तो ये भी गलत। तो सही कौन होगा? ए। सही कौन होगा? ए। क्यों? क्योंकि 64 किसका वर्ग है? 8 का, और 81 किसका वर्ग है? 9 का। 8/9, 8/9 क्या है? परिमेय। 64 पूरा वर्ग है ना, 81 भी पूरा वर्ग है, तो किसी में आंसर मारेंगे? ए में। ए में दिया गया है कि रूट 36/64, ठीक है। बी में रूट 36/64, ओके। बी में दिया है रूट 1/81 और सी में दिया है क्या? रूट अंडर रूट 3/5 और डी में क्या है जो देखो -9/√49, कितना है? 49। बोर्ड है इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है? दिया गया कि निम्नलिखित, तो आप ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अपरिमेय है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय? क्या पूछ रहा है? अपरिमेय, परिमेय नहीं, अपरिमेय है। तो चेक करेंगे 4 में से कौन सा अपरिमेय है ना। तो पहले किसको देखेंगे? 1 का। 36 किसी का वर्ग है कि नहीं? 6 का है। और 64 किसी का वर्ग है कि नहीं? 8 का। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? 6/36, नहीं 6/8, क्यों 6 का। तो ये देखो अपरिमेय होगा कि परिमेय होगा? ये परिमेय होगा, क्यों? क्योंकि दोनों का पूरा वर्ग है। अब देखो इसमें देखते बी में 1 का वर्ग कितना होता है? 1, 81 का वर्ग 9, तो ये भी पूरा वर्ग है, तो ये परिमेय हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब यहाँ पे क्या है? रूट 3/5, नहीं रूट 3 किसी का वर्ग है नहीं है, रूट 5 किसी का वर्ग है नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि रूट 3/5 यह संख्या क्या है? अपरिमेय है। चलिए डी को देखते हैं, यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, कैसे चेक करेंगे? देखो यहाँ पे
तो -9 का 9 हो गया। अब बताएगा 49 49 किसी का वर्ग है कि नहीं, है ना, किसका है, 7 का। तो माइनस भी 9/7 है, ये भी क्या है, परिमेय है। क्या आप ये बताइए कि 4 माइनस रूट 3 परिमेय है या अपरिमेय है। 4 माइनस रूट 3 परिमेय है या अपरिमेय है, तो इसका आंसर क्या देंगे, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि 4 तो परिमेय है लेकिन रूट 3 परिमेय है नहीं, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय। ठीक है, इसके बाद देखो आगे देखते क्या है। बोलेगा √7 क्या है, √7 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो क्या बोलेंगे, √7 भी एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, √7 भी एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या है, √11, बी में क्या है, √15 और सी में क्या है, √9 इंटू √16। और देखो डी में क्या है कि रूट पे पावर 4, है ना, देखो यहाँ पे 5। अब इसमें ये बता रहा है कि इसमें कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं के मतलब क्या, ये परिमेय संख्या बोर्ड है, ये कौन सा परिमेय संख्या है, ये बोर्ड है ना। तब यहाँ पे देखिए ये √11 परिमेय है या अपरिमेय, क्योंकि 11 किसी का वर्ग नहीं है तो अपरिमेय, ये गलत होगा। √15 15 भी किसी का वर्ग नहीं है, ये भी गलत होगा। और सी में देखते 9 किसी का वर्ग है कि नहीं, 3 का। 16 किसी का वर्ग है कि नहीं, 4 का, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो 5 किसी का वर्ग है, √5 नहीं है ना, तो ये गलत। तो ये आंसर कौन हो जाएगा, सी। जो सी है जो एक परिमेय संख्या है, बाकी का अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब आपसे ये पूछेगा बताइए √2 क्या है, परिमेय या अपरिमेय, तो √2 क्या है, अपरिमेय। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब ये पूछेगा √3 क्या है, तो √3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये पूछेगा √3 बटा √12, आप ये बताइए कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो क्या जवाब दोगे। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना। √3 बटा √12 पूछ रहा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो यह संख्या क्या है, √3 किसी का वर्ग नहीं है तो क्या अपरिमेय होगा। √12 भी किसी का वर्ग नहीं है तो क्या अपरिमेय होगा, नहीं, ये संख्या परिमेय है। कैसे है जो देखो दिखाते हैं। √3 हो गया, अब देखो 12 को लिख सकते हैं कि नहीं, कि 3 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 होगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, √3 तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 को है ना, मतलब 1 2 बाहर निकल जाएगा और √3 अंदर ही रह जाएगा। √3 बटा 2√3 हो गया। अब √3 से √3 कट गया, कितना बचेगा, 1/2। 1/2 क्या परिमेय या अपरिमेय, परिमेय है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय। क्या हो जाएगा, परिमेय। तो थोड़ा ध्यान से देखना कि √3 भी किसी का वर्ग नहीं है और √12 भी किसी का वर्ग नहीं है, फिर भी यह अपरिमेय नहीं है, क्या है, परिमेय। कैसे, जो देख लिया कैलकुलेशन करके। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है ना कि दशमलव बोले, क्या दशमलव में देखेंगे कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। ठीक है, कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। दूसरा कैसे पहचानेंगे, दो बोलता है कि पॉइंट के बाद, क्या बोलते हैं, पॉइंट के बाद यदि अंक फिक्स हो, पॉइंट के बाद अंक फिक्स हो, क्या हो, फिक्स हो, तो परिमेय संख्या होगा। तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या होगा। और इसमें क्या बोलता है, जो देखो ये बोलता है कि पॉइंट के बाद, क्या, पॉइंट के बाद अंक फिक्स ना हो, अंक फिक्स ना हो तो अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। देखो इसमें क्या बोला, देखो अगर पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या फिक्स है तो क्या होगा, परिमेय होगा।
पॉइंट के बाद कोई संख्या फिक्स नहीं है तो वो क्या होगा, अपरिमेय होगा, है ना। देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं 10/3। ये बोलेगा 10/3, आप ये बताइए, ये तो P/Q के रूप में लिखा हुआ और इसी को दशमलव में कन्वर्ट कर दिए। जब दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3.33333 डॉट 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 3 आता ही रहेगा। तो इसको क्या करते हैं, जब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो तो उसके ऊपर रेकडिंग लगा देते हैं, जिसको बार कहते हैं, क्या, रेकडिंग लगा देते हैं। तो ये तुमसे पूछेगा कि 3.3 पे रेकडिंग है या बार है, तो ये संख्या परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो ये संख्या हमेशा परिमेय होगा, क्या होगा, परिमेय, समझा, परिमेय संख्या होगा। और किसी संख्या पे बार लगाते हैं, जैसे ये है 9 पे बार लगा देता है, इस पूछेगा ये बताइए यह संख्या कौन है, परिमेय या अपरिमेय। तो ये संख्या क्या होगा, हमेशा परिमेय होगा, क्योंकि एक ही संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है एक ही संख्या, तो ये परिमेय होगा। जैसे ये था पॉइंट के बाद अंक फिक्स हो, तो इसका एग्जाम्पल इस तरह ले सकते हैं 4/5। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे दशमलव में तो क्या आएगा, 0.8 आएगा। इसके बाद और कोई आएगा नहीं, तो ये 0.8 क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, है ना। इसमें दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि दशमलव देखना थोड़ा ध्यान से। इस तरह पूछेगा कि देखो 3 दशमलव कोई संख्या रिपीट कर दे, डॉट 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 डॉट, दशमलव के बाद ये तुम देखो ये संख्या फिक्स है या नहीं है ना। दशमलव देखो यहाँ दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आ रहा है, मतलब 3.9 पे बार लिख सकते हैं, क्या, रेकडिंग। तो जिस संख्या पे रेकडिंग आ गया तो वह संख्या क्या होगा, परिमेय होगा। यह संख्या क्या होगा, परिमेय। या दशमलव के बाद कोई फिक्स संख्या आके स्टॉप हो जाता है, जैसे ये बताएगा ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो ये संख्या परिमेय है। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद इसका अंक फिक्स है, इसका बाद कोई आगे नहीं है, तो ये संख्या क्या होगा, परिमेय। देखो अपरिमेय का पहचान कैसे होता है, जी देखो, जैसे मान लो क्या है कि दे दिया तुम्हारा 4.23456 इस तरह डॉट 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 दर्शा दिया, मतलब जा रहा है तो जा रहा है। तो ये देखो डॉट डॉट जब भी दर्शाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय, क्या होगा, अपरिमेय। और देखो डॉट इस तरह भी दर्शाता है, जैसे 4.3333 डॉट डॉट डॉट, तो ये परिमेय होगा या अपरिमेय, तो ये होगा परिमेय। ये क्या होगा, परिमेय। क्यों, क्योंकि एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें एक संख्या रिपीट हो रहा है नहीं, अलग अलग हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। दशमलव के बाद पॉइंट का कोई फिक्स नहीं हो तो उसे अपरिमेय कहते हैं, अगर फिक्स हो तो उसे परिमेय कहते हैं। अगर एक ही संख्या बार बार आ रहा है तो इस पर अति लगाते हैं रेकडिंग या बार, तो यह संख्या परिमेय होगा। लेकिन दशमलव के बाद कोई अंक क्या हो रहा है, दशमलव के बाद कोई डिफरेंट अंक आ रहा है, तो यह क्या होगा, अपरिमेय होगा। जैसे ये भी एग्जाम्पल में पूछता है कैसे कि 0.1 किस तरह, अब ये बताएगा, कुछ भी दे दो तो क्या सब संख्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा ना। यहाँ पे 100 फिर 100 140 डॉट 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 आ रहा है, तो यह संख्या क्या होगा, अपरिमेय होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई फिक्स भी नहीं है और एक ही संख्या सेम भी नहीं आ रहा, तो यह संख्या क्या होगा, अपरिमेय। जैसे इसमें और एग्जाम्पल ले लेगा कि 20, अब ये बताओ डिफरेंट आ रहा है कि नहीं, और इन्फिनिटिव तक जा रहा है, यह भी संख्या क्या होगा, परिमेय, तो है ना। और इसमें देखो परिमेय पॉइंट वाला में क्या होता है, दो चीज़ हमेशा याद रखना, बार रहेगा तो परिमेय होगा, या दशमलव के बाद पॉइंट फिक्स हो, क्या हो, फिक्स हो कि इसके बाद कोई अंक नहीं आएगा तो परिमेय होगा। इसमें अपरिमेय में क्या ध्यान देना है कि एक ही संख्या बार बार देखो रिपीट नहीं आ रहा है, तो डिफरेंट आ रहा और अनंत तक आ रहा, तो यह संख्या क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, ये था दूसरा पहचान नंबर 9। अब आपसे ये पूछेगा कि 0.3 पे बार दे दिया है, 3 पे बार दिया है, अब पूछेगा तुमसे ये कि आप ये बताएं यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, तो क्या बताएं। तो अगर बार दे दो मतलब एक ही संख्या रिपीट हो रहा है तो यह संख्या क्या होगा, परिमेय। तो लिख देंगे आंसर क्या, परिमेय, क्या लिख देंगे, परिमेय, यही होगा ना। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्या पूछता है कि देखो सेम एग्जाम्पल इस तरह क्या है, बोला 3.27, उस पर क्या दे दिया, रेकडिंग दे दिया है, मतलब वार दिया है,
तो यह इसका मतलब क्या हुआ कि 2 7 बार बार आ रहा है, मतलब 3.27 2 7 2 7 2 7 इस तरह डॉट डॉट आ रहा है। तो देखो दोनों सेम संख्या आ रहा है कि नहीं, रिपीट हो रहा है बार बार। तो इस पर क्या लगाते हैं, रेकड़िंग। तो हम हमेशा बताएं कि रेकड़िंग अगर रहेगा तो परिमेय या अपरिमेय, तो ये संख्या क्या होगा, परिमेय होगा। ये होगा ना संख्या परिमेय, मार देना परिमेय होगा। यहाँ पे देखो अगला एग्जाम्पल क्या बोर्ड है कि आप ये बताइए, इस तरह आ रहा है। चलो ठीक है, इस तरह ये संख्या दिया गया, डॉट 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 लगा दिया। बोला दिए गए संख्या को आप ये बताइए, यहाँ जो संख्या है परिमेय है या अपरिमेय है। तो ये संख्या क्या होगा, पहले तो देख रहे हैं कि भी वो जा रहा भी तो कैसे जा रहा है, मतलब कोई एक फिक्स नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा ना, वो फिक्स संख्या आ ही नहीं रहा है। पहले ये आ रहा है, एक आया, फिर दो आया, फिर डबल एक आया, जब सेम सेम नंबर नहीं आ रहा। और डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटिव तक जा रहा है, इसका मान कोई फिक्स है। जब मान फिक्स नहीं तो वह संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय। उसे क्या मारेंगे, अपरिमेय मारेंगे। क्या मारेंगे, अपरिमेय। तो ये था पॉइंट वाले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने का तीसरा नियम देखो क्या है। परिमेय संख्या तीसरा नंबर में क्या बोलते हैं कि जिस संख्या को P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिखा जा सके, हाँ लिखा जा सके, जहाँ क्या बोल रहा है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। P और Q क्या एक पूर्णांक है, P और Q एक पूर्णांक है, अर्थात Q इक्वल टू नॉट बराबर 0 हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय। जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सके, है ना, जहाँ P और Q क्या हो, एक पूर्णांक हो और Q का मान 0 नहीं हो, तो वह संख्या परिमेय कहलाएगा। अपरिमेय क्या है कि जिस संख्या को क्या बोला, जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, तो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय। तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सके तो उसे क्या कहेंगे, परिमेय। जो P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सके उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय। अब यहाँ पे ये देखना है कि P/Q क्या है। P का मतलब होता है अंश, ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अंश। जो Q है, जो क्या हो गया, हर हो गया। Q क्या हो गया, हर हो गया। बोले जो संख्या P/Q में हो, जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो, पूर्णांक किसे कहते हैं, माइनस पूरा संख्या, 0 भी -1 -2 डॉट डॉट 0 भी एक पूर्णांक है, और 1 से लेके इन्फिनिटिव तक वो भी पूर्णांक है ना। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगाया है कि जो Q का मान वो 0 नहीं हो, मतलब नीचे जो हर का मान वो 0 नहीं होना चाहिए, तब ये क्या होगा, तब ये परिमेय संख्या होगा। देखिए एग्जाम्पल में पूछता है कैसे, जो देखो बोलेगा आपका पाई क्या है, परिमेय या अपरिमेय। पाई तो बोलेगा पाई एक परिमेय संख्या क्या अपरिमेय, तो पाई हमेशा बोलना एक अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे बोल देगा कि 22/7 बताओ क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 अपरिमेय संख्या नहीं है, वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर बोलेगा पाई क्या है तो अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। देखिए अगला में क्या पूछता है, देखो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया क्या है, 2 - √3 ए में है, और बी में आपका है √5, और सी में क्या है 2√3 बाई √3, और डी में क्या है √6। बोर्ड आपकी ये बताइए इन चारों में से
कौन सा संख्या परिमेय है? कौन सा पूछ रहा है? परिमेय। इन चारों में से कौन सा संख्या परिमेय है? तो यहाँ पे देखो √3 किसी का वर्ग नहीं होगा तो अपरिमेय। √5 किसी का वर्ग नहीं, अपरिमेय होगा। √6 भी किसी का वर्ग नहीं, तो ये क्या अपरिमेय होगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या 2/√3, √3 भी किसी का वर्ग नहीं है, फिर भी ये परिमेय होगा। क्यों होगा? जो देखिए इसको हल करेंगे कि √3/2√3/√3, √3 कट गया ना, क्या बचा हमारे पास 2, ये 2 क्या हो जाएगा? परिमेय। तो आंसर कौन सा मार देंगे? सी। हो गया आंसर कौन सा मारेंगे? सी। आगे बोर्ड है ना, 4 ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है। पाई ए में, बी में दिया है क्या? जो देखो √7, बी में क्या? √7, और सी में क्या है? √16/25, √16/25, और डी में क्या है? √3/√2। ये दिया। ए में दिया √5, ए में है क्या? पाई, बी में क्या? √7, सी में क्या? √16/25, और डी में क्या? 3√3/√2। 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा आप ये बताइए कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? परिमेय है तो ये तो पाई अपरिमेय हो जाएगा, तो वो गलत। √7 परिमेय है नहीं, गलत। देखो √16 परिमेय होगा, क्यों? √16 का कितना होगा? 4, और √25 का कितना होगा? 5। देख लो कितना आ गया? 4/5 p/q के रूप में भी है। √16 भी 4 का वर्ग है, √25 भी 5 का वर्ग है, तो यह संख्या परिमेय होगा। तो हम क्या मारेंगे? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। आंसर सी। आंसर देखना बड़ा √15/3, √15/3। आप ये बताइए संख्या परिमेय है या अपरिमेय है? यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय है? क्या संख्या √15 किसी का वर्ग है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। √3 किसी का वर्ग है? नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। यही पूछ रहा है परिमेय क्या परिमेय। देखो काटने पर भी कटता है कि नहीं? 3×5 = 15, जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा? √5। तो √5 परिमेय या अपरिमेय? सीधा सीधा सब जानता है √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो आंसर क्या मार देंगे? अपरिमेय। बन गया। अगला एग्जाम्पल देखो थोड़ा दमदार है यहाँ पे। 3√3 × 3 - √3। अब इतना लोग में कौन बताएगा यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय है? कौन बोलेगा यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय है? हाँ, तो ये देखिएगा √3 तो किसी का वर्ग नहीं है, तो क्या मार देगा? अपरिमेय। तो अपरिमेय मारोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत होगा। तो कैलकुलेशन करेंगे a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a + b × a - b, ये किसका फॉर्मूला है? a² - b² क्या है? ये है ना, a² - b² क्या है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, यही होगा ना। अब यहाँ पे देख लो √3 का वर्ग कितना होता है? 9, तो यहाँ पे 9, और स्क्वायर रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3। अब 9 में से 3 गया तो 6, तो कैलकुलेशन किया तो कितना है? 6। तो आप ये बताइए कि 6 क्या है? परिमेय या अपरिमेय? 6 सीधा सब जानता है 6 क्या है? परिमेय संख्या, तो क्या मार देंगे? परिमेय। इस तरह का आएगा तो सॉल्यूशन करके ही बनाना है। भाई ए में दिया गया है √3, बी में √5/5, √7, और डी में क्या? 2√2/√2। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा संख्या परिमेय है? कौन सा संख्या परिमेय है? ये परिमेय होगा? नहीं होगा। ये परिमेय होगा? नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये होगा। क्यों? कि √2 से √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2। तो 2 क्या है? परिमेय या अपरिमेय? 2 परिमेय है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय। परिमेय कौन मार देंगे? डी। क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अगला एग्जाम्पल क्या है जो देखना ध्यान से। बोलेगा √3/√12। आप ये बताइए ये परिमेय या अपरिमेय? तो क्या बताओगे? अपरिमेय बताओगे। क्यों? क्योंकि √3 किसी का वर्ग नहीं है, यही बोलोगे ना। √3 किसी का वर्ग नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। √12 भी किसी का वर्ग नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय होगा, यही होगा ना। देखो तो अपरिमेय नहीं मारना, अपरिमेय जैसे ही मारोगे गलत हो जाएगा।
यहाँ पे क्या परिमेय है, कैसे जो देखते हैं कि √3 हो गया। 12 के क्या लिखोगे, 12 को तुम लिख सकता है 2 गुना 2 गुना 3। तो देखो जब भी 2 को आए तो मतलब 1 बाहर निकलेगा, तो यहाँ √3 बटा 2√3 होगा, ये होगा ना। √3 कट गया, नीचे क्या बचा है 2, ऊपर 1 बटा 2 पी बटे क्यू के रूप में है। दोनों क्या है, पूर्णांक भी है, तो संख्या परिमेय होगा, ये अपरिमेय होगा। तो यह संख्या क्या होगा, परिमेय होगा। तो क्या मार देंगे, परिमेय। इसलिए चौंकना नहीं, यहाँ नहीं देखना कि √3 किसी का वर्ग नहीं तो मार दो क्या अपरिमेय, तो गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन करके ही मारना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या। आपने आपको बताया था कि पाई क्या है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये ना अपरिमेय। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पाई बटा 2, आप ये बताइए पाई बटा 2 क्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो जब पाई अपरिमेय है तो पाई के नीचे तुम 4 लगा दो या 6 लगा दो या 10 लगाओ, कोई संख्या लगा दो, सभी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। समझिए, अगर पाई के नीचे 10 भी लगा देगा तो पाई बटा 10 तो अपरिमेय, पाई बटा 2 तो अपरिमेय, कुछ भी पाई के नीचे कुछ भी लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ये रहा आपका होमवर्क, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर बैठे बनाइए। कोई दिक्कत या प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।